मैं अपने हिंदी शास्त्र में से पढ़ रहा हूं, 1 अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। अगर आपके पास पेन है तो इसको थोड़ा अंडरलाइन करिए, आत्मिक आशीष। Shall I start? सामने देखिए अब। पौलुस ने अपने जीवन में बहुत सारी चर्चेस को बिल्ड किया। जब कभी भी वो चर्च छोड़ के निकला, पीछे चर्च में बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई और फिर पॉल उन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए उन्हें पत्रियां लिखता था, उन्हें लेटर्स लिखता था। पर आपको पता है, एक ही चर्च है जिसके विषय में उसने उन्हें करेक्ट करने से ज्यादा उनको ग्रोथ के लिए लिखा, बढ़ने के लिए, और वो चर्च थी इफिसियो। ये एक ऐसी कलीसिया थी जो सच में प्रभु में बढ़ रही थी। ये अभी तक बैकस्लाइड नहीं हुई थी। ये बैकस्लाइड हुई पॉल के मरने के बाद। इफिसियो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहां पर उसी कलीसिया को प्रभु कहता है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये लोग बाद में पीछे गए, लेकिन जिस समय पॉल उन्हें ये बात लिख रहा है, उन दिनों में वो ग्रो कर रहे थे। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ सिर्फ वचन को मनन करना नहीं होता। ग्रोथ का मतलब होता है प्रतिदिन कैरेक्टर का बदलना। हर दिन आपके चरित्र में यीशु का चरित्र जुड़ना, दैट इज ग्रोथ। अगर आज भी आप रूड बात करते हैं, गाली निकालते हैं, चुगली मारते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं, इतना गंदा हंसी मजाक करते हैं कि किसी के कैरेक्टर को पॉइंट करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह का चरित्र। एक दिन पता है क्या हुआ? मैंने किस तरह का मजाक किया, खुदा ने खूब डांटा मुझे। एक ब्रदर ने मुझे कहा मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है। मुझे पता है वो बहुत महंगा है। मैंने उनको मस्ती मस्ती में क्या कहा था कुछ समय पहले, अरे ये फोन खरीदने के लिए तेरे को किडनी बेचना पड़ेगा। मुझे परमेश्वर ने कहा, तूने हिम्मत कैसे की उसको ये बोलने की? मैंने कहा, प्रभु हम दोस्त हैं, हम मजाक कर रहे थे। नहीं, इस तरह के मजाक नहीं करते। कभी कभी आप लोग, आपका मजाक कभी कभी गॉसिप्स में बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। एक होता है मजाक, अभी मजाक कर रहे हो ना तो अपने आप को पॉइंट बनाओ। मेरी नोज थोड़ी अगर लंबी है तो मैं ये कहूंगा, देख मेरी नोज लंबी है, नहीं वो मोटा है, वो पतला है। किसी के भी चरित्र पे मजाक नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। मजाक भी लिमिट में होना चाहिए। इवन पॉल तो कहता है तुम्हारे बीच में ये बातें सुनाई नहीं दी, वो कहता है तुम्हारे बीच में सदैव धन्यवाद सुना जाए। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी ओवर गंभीर मत हो जाना, हमेशा इधर आके बैठे रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मैंने अपने चर्च में एक बार प्रचार किया, गंभीर बनो। एक बहन 1 महीना नहीं हंसी। उसके घर वाले आए, उन्होंने बोला, ब्रदर पता नहीं इसको क्या हुआ है, थोड़ा बात करो इससे। तो मैंने उनको ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा, दीदी क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था गंभीर बनो। अरे इस तरह का गंभीर किसने बनने के लिए कहा था? गंभीर होने का मतलब यह नहीं है कि आपको हंसना ही नहीं है। जहां पर भी पता चलता है ये गलत है, वहां से पीछे हटो, ये गंभीरता होती है। आपका परिवार आपको बोलता है मॉल में जाना है, जाओ। आपका परिवार बोलता है चलो घूमने के लिए, जाओ। वो लोग कहते हैं आओ सेल्फी निकालनी है, निकालो। इसमें कोई पाप नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें चलती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये सब आपकी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। गुलाम मत बनिए।
कोई भी आपको बुलाता है, आप दौड़ के चले गए, मतलब आप गुलाम हो। एक बार मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा था, कहिए बाजू वाले को पिज्जा। क्या ब्रदर, फास्टिंग में पिज्जा याद करवा रहे हो? हाँ, मैं आया हूं फल लेके। मेरा बॉडी मेरे को इतना तंग कर रहा था, मेरे को वो चीज दिख रही थी, मोज़रेला। शैतान मुझे इमेजिन करवा रहा था वो पिज्जा का। मैं प्रभु को कहने ही वाला था, प्रभु तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, मैं उपवास तोड़ रहा हूं। मैं ये कहने ही वाला था, मुझे परमेश्वर ने कहा नहीं मत खाना, आज खाएगा कल भी देना पड़ेगा, कल खाना। उस दिन मैंने अपने बदन की अभिलाषा पूरी नहीं की। मैंने कहा मैं कल खाऊंगा, कल बड़ा वाला खाऊंगा, जला जला के सबको खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा मैं। याद रखिए, पौल कहता है सब चीजें अच्छी हैं, पर किसी चीज का गुलाम नहीं बनो। हालेलुया, कुछ समझ रहे हैं? एक ये ऐसी चर्च थी जो ग्रो कर रही थी, और पॉल उन्हें लिखता है खुदा ने तुम्हें मसीह के अंदर हर तरह की रूहानी ब्लेसिंग्स, बरकतें दी हैं। सॉरी, मैं उर्दू बोल रहा हूं। परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ सिर्फ एक ब्लेसिंग शेयर करना चाहता हूं, सिर्फ एक ब्लेसिंग। आप विश्वास करें या न करें, अगर मैं सारी आत्मिक आशीषों के बारे में प्रचार करना स्टार्ट करूं, विश्वास कीजिए यह सेमिनार 2 हफ्ते चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा। और पता है कैसे चलेगा? वैसे ही 15-15 मिनट की ब्रेक पे खाली। इतना गहरा है ये। मैं सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो प्रीच करता हूं ना चर्च के अंदर, वो सब यूट्यूब पे डालता हूं, ताकि लोगों को पता चले कि क्या है और क्या पा रहे हैं। एक समय था, बाइबल कहती है खुदा ने मूसा से कहा मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालकर फिरौन बादशाह के हाथ से छुड़ाकर कनान ले जा। कनान वही देश था जो अब्राहम को कहा गया था कि तेरे वंश जितने भी तेरे लोग होंगे मैं उनको वो देश दूंगा। दैट्स कॉल्ड प्रॉमिस लैंड, वायदा किया हुआ देश। अब मूसा वहां पर जाता है, बादशाह से बात करता है, लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने बादशाह का मन कठोर किया, और बादशाह ने कहा नहीं। बादशाह मतलब राजा, किंग। आप इन दिनों में किंगडम वर्ड नहीं सुनते होंगे, आप एक नया वर्ड सुनते होंगे, गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, किंग्स होते थे। इवन आज भी कुछ जगहों पे किंग्स हैं, दुबई में किंग है आज भी। एंड द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, एक दिन ऐसा आया जब फाइनली वो राजा इतना परेशान हो गया कि उसने इतनी तकलीफें देखी। उस राजा ने मूसा से कहा लेके जाए इनको। अब मूसा 6 लाख पुरुष, बहनें अलग, बच्चे अलग। बाइबल ऐसा कहती है, मतलब इतिहास ऐसा बताता है 20 लाख से भी अधिक लोग थे वो। और अब ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं। मैं 2 मिनट के लिए इसको सीने पर्वत बनाता हूं। ये जो पुलपिट है, कहिए पुलपिट। पुलपिट का मतलब समझते हैं? बोलो पुल पिट। पिट पुल। पिट का मतलब खड्डा, पुल का मतलब खींचना। ये ऐसी प्लेस है जहां पर प्रभु ने हमको चुना है कि हम लोगों को खड्डे में से निकालें। आमीन। देखें आपके ताने मारने वाले। मैं एक चर्च में था, उनके चर्च में सब लोग लेट आते,
मैं प्रीचिंग करके हूं, इधर नहीं। बहुत लोग एक आदमी को टारगेट बनाते हैं, यहां से 200 लोग की मीटिंग खराब होती है। पास्टर जी, केला बेचने वाला भी आता है, चीकू बेचने वाला भी आता है, रिक्शा ड्राइवर भी इधर आता है खर्चा करके। तुम्हारे ताने सुनने के लिए नहीं, यीशु के लिए आता है वो। कभी भी किसी से प्रॉब्लम है, उसको कॉल करो, ऑफिस में बुलाओ, वड़ा पाव खिलाओ, उसके बाद भले उसकी धुलाई करो। बाकी किसी की भी धुलाई इधर से नहीं होनी चाहिए। ये पुलपिट है, यहां से हमें प्रभु ने आज्ञा दी है कि लोगों को खड्डे में से निकालना है, न कि खड्डे में अंदर जाके और लात मारनी है, अंदर जाओ और भी। ओके? और जो लोग ताने मारते हैं, आई एम सॉरी टू से, यू आर अ बैड एग्जाम्पल। यू आर सच अ बैड एग्जाम्पल। ऐसे न करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, आराम से बात करो ऑफिस में बैठ के कि दीदी भैया आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, चर्च खराब हो रही है, ध्यान दो, इधर से मत करो। बहुत उम्मीद से लोग आते हैं यहां पर, बहुत कठिनाई से आते हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो नागपुर के बाहर से आए हुए हैं? माय गॉड, नागपुर के बाहर से आए हुए हैं आप लोग। कोई झारखंड से भी आया है यहां पर? मुझे कल एक परिवार मिला बाहर, उन्होंने मुझे कहा उन्होंने झारखंड से मीटिंग सुनने आए। कितने लोग इंदौर से आए हैं, एमपी से, बालाघाट से कोई आया है? या यू आर ताने सुनने आए, वचन लेने आए हैं। आप जानते हैं अंकल दिनकरन, जब भी उनका नाम लिया जाता था, आप तो देखो आजकल 90% लोगों को पता चलता है इश्तिहार से। हम लोग फ्लायर डालते हैं ना, उससे पता चलता है कि ये आ रहा है। अंकल दिनकरन के टाइम पे सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। हाँ, नहीं होता था बिल्कुल भी। फिर भी अगर पता चले कि अंकल आ रहा है, लाखों लोग जमा हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि सबको पता था वो ताने मारने नहीं आएंगे, वो जीसस के लिए बात करेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने यीशु का प्रचार किया, पौलुस ने यीशु का प्रचार किया, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, ओ यीशु ने पिता का प्रचार किया। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा आपको भरेगा ना, सिर्फ यीशु की महिमा के लिए भरेगा। आमीन। चलो बोलो बाजू वाले को, आज के बाद मैं आपको कभी ताना नहीं मारूंगा। भैया आपने कभी ताने मारे हैं? बहुत बार पछताया हूं, अब नहीं करता हूं। बहुत गलतियां की हैं मैंने भी। काय को सिद्ध बनूं बैठ के, मुझसे ये गलतियां नहीं हुई हैं। बहुत बार मैंने लोगों को ताने मारे हैं। फिर बाद में मुझे प्रभु ने कहा है, ऐसे मत कर, बात कर उनसे। और आपको पता है, जिसको ताना मारोगे ना, उसको समझ में आ जाता है मेरे बारे में बात कर रहा है।